अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग रोमानवी तहरीक से मुताल्लिक़ कुछ सवालों को हल करेंगे। ये कुल 30 सवाल हैं, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, रूसो की इस आवाज़ को किस तहरीक का मुताला किया जाता है। इंसान आज़ाद पैदा हुआ है मगर जहाँ देखो वो पाए ज़ंजीर है। ऑप्शन सुनिए। तरक्की पसंद तहरीक, हकीकत निगारी की तहरीक, फ़लसफ़ियाना तहरीक और रोमानवी तहरीक। तो इसका जवाब है डी, रोमानवी तहरीक। इसका हम लोग टिक भी लगाते चलते हैं साथ साथ, ताकि हम क्लियर रहें कि कौन सा हमको लगाना है। ठीक है, ये है रोमानवी तहरीक। दूसरा सवाल है, रोमानवी तहरीक का मतले अव्वल किसको कहा जाता है। यलदरम, हाली, आज़ाद, मीर नासिर अली। तो इसका जवाब है डी, मीर नासिर अली। फिर सवाल नंबर 3, शरर ने अपने लिसान ज़दा नावलों को किस मंज़र में लिखा है। पहला, तारीख़ हिंद, तारीख़ इस्लाम, तारीख़ यूनान, तारीख़ फ़लसफ़ी। तो इसका जवाब है तारीख़ इस्लाम, तारीख़ इस्लाम। फिर चौथा सवाल, अब्दुल हलीम शरर की तसनीफ़ात की तादाद क्या है। ए 56, बी 60, सी 150 या डी 102। तो इसका सही जवाब है बी 60। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। किस शायर की ज़िंदगी को रूमानी बगावत की मिसाल करार दिया जाता है। ए जोश, बी तासीर, सी फैज़, डी अख्तर शीरानी। तो इसका जवाब है डी अख्तर शीरानी। सवाल नंबर 6, रोमानवी तहरीक के जज्बे की इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दिया। बिलाशुबह इक़बाल की रोमानियत में एक मुसलसल इर्तिक़ा मौजूद है, ताहम दूसरे रोमानी शोरा के यहाँ ये लैक मक़फूद है और इन्होंने रोमानियत को सिर्फ़ मोहब्बत के ख़याल दुनिया का मुतारिफ़ ही करार दिया है। ये इक़्तिबास किससे मंसूब किया जाता है। डॉक्टर अनवर सईद, उर्दू अदब की तहरीकें, मेहंदी आफ़ादी, आफ़ादात मेहंदी, हफ़ीज़ जालंधरी, तलक़ाबा शीरी और डी डॉक्टर मोहम्मद हसन, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर अनवर सईद, उर्दू अदब की तहरीकें। फिर सवाल नंबर 7, मशहूर फ़्रांसीसी मुफ़क्किर रूसो का मशहूर मक़ूला इंसान आज़ाद पैदा हुआ मगर जहाँ देखो वो पाए ज़ंजीर है, उर्दू अदब की किस तहरीक की तरफ इशारा मिलता है। रोमानवी तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, इल्हाम गोई की तहरीक या तहरीक अलीगढ़। इसका सही जवाब है रोमानवी तहरीक। सवाल नंबर 8, हिंदुस्तान में रोमानवी तहरीक किसकी जामे मादा परस्ती और मकसदियत का रद्द अमल थी। तरक्की पसंद तहरीक, तहरीक अंजुमन पंजाब, तहरीक अलीगढ़, हल्क़ाए अरबाब ज़ौक़ की तहरीक। तो इसका सही जवाब है सी, तहरीक अलीगढ़। सवाल नंबर 9, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक की इब्तिदा किस वजह से हुई। क़दामत पसंदी के ख़िलाफ़ नई नस्ल का रद्द अमल, हिंदुस्तानी शोरा के मगरबी शोरा का बराह रास्त मुताला, तहरीक अलीगढ़ की अक़लियत परस्ती या डी मुंदरजा वाला सभी। तो इसका सही जवाब है डी, मुंदरजा वाला सभी। सवाल नंबर 10, हिंदुस्तान में रोमानी तहरीक के आगाज़ का सेहरा किस शख्सियत के सर है। अली सरदार जाफ़री, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी मिर्ज़ा नासिर अली देलवी या डी बी और सी दोनों, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मीर नासिर देलवी दोनों। तो इसका सही जवाब बी और सी दोनों, यानी इन दोनों के सर है। सवाल नंबर 11, रोमानियत का आगाज़ करने वाले उस अदीब का नाम बताइए जिसने अदब बराए अदब के नज़रिए को मलहूज़ हाजिर रखा और सर सैयद की जामिद नस्र का अंदाज़ बदल कर इंशा पर्दाजी की नई तर्ज अपनाई। ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद, बी मिर्ज़ा नासिर अली, सी अल्ताफ़ हुसैन हाली और डी नून मीम राशिद। तो इसका सही जवाब है बी, मीर नासिर अली। ठीक है, सवाल नंबर 12, सर सैयद अहमद ख़ान
ने रिसाले तहज़ीबुल अखलाक जारी किया। इसमें फ़साने अय्याम 13वीं सदी सलाए आम किस शख्सियत की तरफ मंसूब है? मीर नासिर अली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अली सरदार जाफ़री, हाली। इसका सही जवाब है मीर नासिर अली। सवाल नंबर 13, मीर नासिर अली ने अपने रसाले व जदायद के ज़रिए अदब में मावियत का रुख रोमानियत की तरफ मोड़ दिया। ज़बान व अदब के लिहाज से उनके रसायल में क्या ख़ुसूसियत थी? ए, ज़बान की खूबी को ख़याल की खूबी पर फ़ौक़ियत दी। बी, क्लासिकी अदब की तरफ तवज्जो दी। सी, ज़बान की खूबी और ख़याल की खूबी को एक तरह से बयान किया। डी, मुंदरजा बाला में से कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ए, ज़बान की खूबी को ख़याल की खूबी पर फ़ौक़ियत दी। सवाल नंबर 14, रोमानवी तहरीक का मतले अव्वल किस शख्सियत को कहा जाता है? सज्जाद हैदर यलदरम, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मीर नासिर अली। रोमानवी तहरीक का मतले अव्वल मीर नासिर अली को कहा जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 15, उर्दू अदब की तारीख़ में उस अदीब का नाम बताइए जिसमें आज़ाद का जमालियाती इसलूब और शिबली का इस्तिदलाल बाहम मुरक्कब होकर दिखाई देते हैं। मीर नासिर अली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर या अली सरदार जाफ़री। तो इसका सही जवाब है मीर नासिर अली। ठीक। सवाल नंबर 16, कर्नल हॉलरैंड किस तहरीक से वाबस्ता थे? अलीगढ़ तहरीक, रोमानवी तहरीक, अंजुमन पंजाब, हल्क़े अरबाब ज़ौक़। तो इसका जवाब है अंजुमन पंजाब। ठीक। सवाल नंबर 17, अब्दुल हलीम शरर हिंदुस्तान के मशहूर शहर में पैदा हुए। किस मशहूर शहर में पैदा हुए? ए, बनारस, बी, दिल्ली, सी, अलीगढ़, डी, लखनऊ। तो इसका सही जवाब है डी, लखनऊ। ठीक। सवाल नंबर 18, अब्दुल हलीम शरर ने कब वफ़ात पाई? ए, 1926 ईस्वी, बी, 1927 ईस्वी, डी, 1928 ईस्वी या डी, 1929 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है ए, 1926 ईस्वी। ठीक। सवाल नंबर 19, दिलगुदाज़ मशहूर रिसाला था, इसके एडिटर कौन थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नामानी, डिप्टी नज़ीर अहमद या अब्दुल हलीम शरर। तो इसका सही जवाब है अब्दुल हलीम शरर। सवाल नंबर 20, दिलगुदाज़ में शरर ने उर्दू अदब के किस सिन्फ़ से मुताल्लिक़ सिलसिलेवार लिखना शुरू किया? तारीख़ी नावल, रोमानवी नावल, ड्रामा या अफ़साना? अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी नावल लिखने के लिए मशहूर हैं, तो इन्होंने तारीख़ी नावल लिखना शुरू किया। सवाल नंबर 21, ज़वाल बगदाद, हुस्न अंजलीना, मंसूर मोहना, फिल्मोर नड़ा, फ़तेह अंदलिस, हुस्न बिन सबा, मीना बाज़ार किस अदीब के मशहूर नावल हैं? अल्ताफ़ हुसैन हाली, अब्दुल हलीम शरर, सज्जाद हैदर यलदरम और अहमद नदीम क़ासमी। तो ये सारे नावल जो हैं वो अब्दुल हलीम शरर के हैं। ठीक है। सवाल नंबर 22, बदरुन्निसा की मुसीबत, आगा सादिक़ की शादी, मेवाए तल्ख़ और दिलचस्प जैसे मुआशरती नावल किसने तख्लीक़ किए? शिबली नामानी, मीर नासिर अली, हाली और अब्दुल हलीम शरर। इस सवाल का सही जवाब है डी, अब्दुल हलीम शरर। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 23 पर। फिरदौसी बरी का अदब किस सिन्फ़ से ताल्लुक़ रखता है? फिरदौसी बरी आपको मालूम है कि ये मशहूर नावल है, तो इसका सही जवाब होगा ए, नावल। सवाल नंबर 24, शरर ने किस मगरबी नावल निगार के मुसलसल तासुब को महसूस करते हुए अपने नावलों में इस बात का इजहार किया है? ए, रूसो, बी, वॉल्टर स्कॉट, सी, जीन ऑस्टिन या डी, टी.एस. एलियट। तो इसका सही जवाब है वॉल्टर स्कॉट, बी। सवाल नंबर 25, उर्दू अदब में रोमानियत का बाकायदा आगाज़ अब्दुल क़ादिर के रिसाले मग़ज़न लाहौर से होता है। मग़ज़न कब जारी हुआ? ए, अप्रैल 1901, बी, अप्रैल 1902, सी, अप्रैल 1903, डी, अप्रैल 1904। तो ये मग़ज़न
अप्रैल 1901 से जारी हुआ था। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 26, रिसाला मखज़न की नुमाया ख़ुसूसियत क्या थी? ए, जज्बात व तासुरात के मिले जुले अंदाज में पेश किया। दूसरा, शायराना ताला का ज़्यादा इस्तेमाल। सी, जिनसियत को फ़रोग़। या डी, अवामी शायर का इजहार। तो इसका सही जवाब है ए, जज्बात व तासुरात को मिले जुले अंदाज में पेश किया। सवाल नंबर 27, रिसाला मखज़न के मुताबिक रूमानी तहरीक का बानी इक़बाल को कहा जाता है। बताइए नस्र में ये मकाम किसको हासिल था? ए, अबुल कलाम आज़ाद। बी, हाली। सी, ज़फ़र अली ख़ान। डी, नून मीम राशिद। तो इसका सही जवाब है ए, अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 28, ये किस अदीब के बारे में मशहूर है? नसरी इसलूब में ख़तीब का लहजा, फ़ातिह की यलगार और रूमानियत का खरोश यकजा नज़र आते हैं। ए, इक़बाल। बी, हाली। सी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। या डी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब है डी, अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 29, उस रूमानी शायर का नाम बताइए जिसने उर्दू शायरी का कदीम मिजाज यकसर बदल डाला और अदब को एक नए तख्लीक़ी अंदाज में इस्तेमाल करने का शऊर दिया। ए, इक़बाल। बी, शेख अब्दुल क़ादिर। सी, हाली। या डी, मौलाना हसरत मोहानी। तो इसका सही जवाब है ए, इक़बाल। ठीक। सवाल नंबर 30, आखिरी सवाल है ये। उर्दू नस्र में रूमानियत का मतलब अव्वल किस शख्सियत को कहा जाता है? देखिए, जो पहला वो था उर्दू में रूमानियत तहरीक का मतलब अव्वल। ठीक है, वो कौन थे? वो थे नासिर। और जो उर्दू नस्र में रूमानियत का मतलब अव्वल किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है सज्जाद हैदर यल्दरम। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह देखिए धीरे धीरे मैं और भी सवाल लाऊंगी ताकि आप लोग की तैयारी और अच्छे से हो सके। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।